भारत के पड़ोसी देशों के बीच जो संबंध हैं उसी की अगली श्रृंखला में भारत नेपाल रिलेशन। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के कारण वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष महत्व रखता है। दोनों देशों में हिंदू धर्म व बौद्ध धर्म के संबंध में समानता है। बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है तो उनका निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में है। 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है। यह संधि द्विपक्षीय है जिसका उद्देश्य दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच रणनीतिक संबंध स्थापित करना है। यह संधि दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवागमन और रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की अनुमति देती है। यह संधि नेपाल और भारत से हथियार खरीदने की सुविधा भी देती है। तो भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवाजाही या आवागमन या आने जाने में सुगमता रहती है। दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा सीमा है, जिससे भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड जुड़े हैं। इन दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर कोई बड़ा विवाद नहीं है। सहयोग के विभिन्न क्षेत्र। नेपाल भारत से सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता यानी कि मैक्सिमम इकोनॉमिक हेल्प पाने वाला राष्ट्र है। सबसे ज़्यादा भारत ने यदि किसी की मदद की है तो वो है नेपाल, क्योंकि यह एक बफर जोन है। बफर जोन यानी कि बीच में आता है, इसलिए भारत सबसे ज़्यादा मदद करता है ताकि चीन उसमें एंट्री ना कर सके। ये जो बफर जोन है वो भारत की और चाइना की दोनों की सीमाओं के बीच में स्थित कंट्री है। भारत ने नेपाल में सड़कों का, बिजलीघर का निर्माण किया है। नेपाल का पहला हवाई अड्डा, फर्स्ट एयरपोर्ट का निर्माण भी भारत ने किया था या भारत ने ही बनाकर दिया है। उसका बुनियादी ढांचा के निर्माण में इंडिया ने काफ़ी सहयोग दिया है। आर्थिक सहायता के क्षेत्र में भारत पर ही नेपाल निर्भर है। 2015 में नेपाल में जब भयंकर तूफान आया था उस समय भारत ने ही सर्वप्रथम मदद की थी। जान माल की जो इतनी हानि हुई, बहुत बड़ा विनाश हुआ, तो वहाँ पानी की भी बहुत किल्लत हो गई और भारत एक ऐसा राष्ट्र था जिसने सबसे पहले पानी पहुँचाया। भूकंप के बाद नेपाल के पुनर्निर्माण में व नेपाल की हेल्प में, या यूँ कह दो कि उसको रिबिल्ड करने में भारत का योगदान बहुत रहा है, क्योंकि भारत का पड़ोसी भी है और चीन से सुरक्षा भी इसी से ही है। तो जो भी खाना पीना और कपड़े वगैरह सारा कुछ वहाँ पर भारत द्वारा मदद की गई। अब इसको मोटे रूप में हम देखें तो दोनों देशों के बीच में विभिन्न सहयोग के क्षेत्र रहे हैं। सहयोग के क्षेत्र रहे हैं। नंबर 1, सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्र। दोनों देश विश्व के 2 प्रमुख धर्मों, हिंदू और बौद्ध धर्म के विकास हेतु एक सांस्कृतिक सहयोगी रहे हैं। ये दोनों ही धर्म दोनों ही देशों में माना जाता है या मानने वाले लोग दोनों ही देशों में निवास करते हैं। रामायण सर्किट योजना भी दोनों देशों के संबंधों को मजबूत
बनाया है, जो कि सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। दूसरा जो सहयोग का क्षेत्र है वो है सामाजिक क्षेत्र। भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों को आवागमन में सुगमता रहती है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ साथ विवाह और पारिवारिक संबंधों की मजबूत नींव है। इस नींव को ही रोटी बेटी का रिश्ता नाम दिया गया है। फिर आता है इसका आर्थिक क्षेत्र। नेपाल का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर, व्यापार सहयोगी या भागीदारी भारत है, जो विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत भी है। भारत नेपाल को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए पारगमन सुविधा भी प्रदान करता है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है। भारतीय कंपनियां नेपाल में आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई तथा ये कंपनियां नेपाल में विनिर्माण, बिजली, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में सक्रिय हैं। फिर इसका जो और भी क्षेत्र आते हैं, उसमें अन्य क्षेत्रों में विकास क्षेत्र। विकास क्षेत्र मतलब भारत सरकार द्वारा नेपाल को जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते विकास हेतु समय समय पर सहायता प्रदान की गई है। इसमें प्रमुख मुद्दे हैं स्वास्थ्य, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि। फिर है रक्षा सहयोग क्षेत्र। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के अंतर्गत उपकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण करना। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती की जाती है और भारत 2011 से नेपाल के साथ प्रतिवर्ष सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता रहा है। एक और सहयोग का क्षेत्र है वो है आपदा प्रबंधन। नेपाल में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा जैसे बाढ़, हिमस्खलन, भूस्खलन और भूकंप, बादल फटना अक्सर रहता है। इसका प्रमुख कारण है कि नेपाल का भौगोलिक रूप में संवेदनशील होना, अर्थात नेपाल एक प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। भारत आपदा से संबंधित किसी भी मामले में कर्मियों की सहायता के साथ साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी प्रदान करता रहा है। फिर एक क्षेत्र है संचार क्षेत्र। नेपाल एक भू आबद्ध देश है जो 3 तरफ से भारत से और एक तरफ से तिब्बत से घिरा हुआ है। भारत नेपाल ने अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संचार कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो भारत नेपाल ने अपने नागरिकों के मध्य संपर्क बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संचार कार्यक्रम शुरू किए हैं। हाल ही में भारत के रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकारों के बीच समझौता हुआ है। रक्सौल जो है वो भारत के बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित एक शहर है। अब इन दोनों के बीच में मतभेद के जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान देंगे। भारत और नेपाल के बीच मतभेद का कारण उत्तराखंड के दारचूला को लिपू लेक दर्रे से जोड़ती एक सड़क है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से वार्ता किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया है। दूसरा पॉइंट जो इसका आता है वो है नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र मैप जारी करना, नक्शा जारी करना, जो उत्तराखंड के काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेक को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। तीसरा जो विवाद का पॉइंट है वो है दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, बाद में समाप्त कर दिया गया।
नशे की चीज़ों का तस्करी के कारण भी दोनों के बीच में मतभेद रहे हैं। दोनों एक दूसरे को आरोपित करते रहे हैं, जैसे कि भारत कह रहा है कि नेपाल कर रहा है, नेपाल कर रहा है, भारत कर रहा है, ऐसे दोनों के बीच सीमा विवाद हुआ। उत्तराखंड के बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर काला पानी क्षेत्र को लेकर भी विवाद हुआ है। फिर विवाद का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चीन जो है वो नेपाल में डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। उसने माओवादी यानी कि साम्यवादी माओ त्से-तुंग, चीन के नेता, माओवाद का प्रभाव पिछले कुछ वर्षों से नेपाल में और नेपाल की राजनीति में लगातार बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे माओवादियों का प्रभाव बढ़ेगा तो नेपाल का झुकाव ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो है वो चीन की तरफ जाएगा। तो ये दोनों देशों के बीच में प्रभावित की जिसने दोनों देशों के बीच में को प्रभावित किया है, क्योंकि नेपाल की राजनीति में माओवादी घुस गए या अब अगर घुस गए हैं या अगर घुसेंगे तो वे भारत की तरफ क्यों आए। इस तरह नेपाल की राजनीति में प्रभाव में माओवादी का आना भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यही कारण है कि इनके संबंधों को प्रभावित किया है और कुछ वर्षों से मतभेद चल रहा है। वो मधुरता वाले संबंध तो अब नहीं रहे, लेकिन बहुत विशेष समस्या भी इन दोनों राष्ट्रों के बीच में नहीं है।